हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो की। इन्होंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी की तरह सेटअप किया है। इसके अलावा इन्होंने अर्बन पाइपर और एड ऑन मो में हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको जोमेटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जोमेटो ने आज यानी कि 28 जनवरी को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी एड ऑन मो और एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम अर्बन पाइपर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट की डील्स है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी हैं। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं एक वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को भी अप्रूव कर दिया है, जो कि जोमेटो की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होगी। और ये अनाउंसमेंट एक ऐसे टाइम पे आ रही है जबकि जोमेटो का शेयर बहुत बुरी तरह गिर रहा है। उनका शेयर एक महीने में लगभग 35% के आसपास गिर चुका है और इस बीच में इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 112 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेंगे एड ऑन मो में, जो कि एक एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इससे ये 19.48% का हिस्सा कंपनी में खरीदेंगे। और दूसरी इन्वेस्टमेंट होगी 37.39 करोड़ की, जिससे कि ये 5% सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी अर्बन पाइपर टेक्नोलॉजी में खरीदेंगे। और तीसरी अनाउंसमेंट है कि ये एक होली ओन्ड यानी कि जिसमें कि 100% हिस्सेदारी जोमेटो की होगी, उस एक एनबीएफसी सब्सिडरी कंपनी सेटअप करेंगे जिसकी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 करोड़ की होगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे टाइम पे आ रही है जबकि शेयर होल्डर रेस कर रहे हैं कंसर्न कि भाई आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो और लगातार लॉस हो रहे हैं आपको। और अभी जोमेटो ने जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे तो इनको 430 करोड़ का क्वार्टरली लॉस हुआ था। और पिछले साल अगर सेम क्वार्टर की बात की जाए तो 229 करोड़ का लॉस था। हालांकि इनके जो फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दीपिंदर गोयल, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोला है कि भाई ये एक मार्केट में जो करेक्शन आई हुई है हाल फिलहाल में उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आती है यानी कि बेयर फेस में जाती है मार्केट, तो वही कंपनी सरवाइव कर पाती है जिनकी की सॉलिड टीम्स होती है, सॉलिड एग्जीक्यूशन पावर होती है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को भरोसा दिलाया कि भाई घबराने की बात नहीं है, आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। ऐसे टाइम में जब बेरिश मार्केट होती है तो दूसरे प्लेयर्स को आसानी से फंडिंग नहीं मिलती, तो इनकी कंपनी सॉलिड है और ये अच्छे से सरवाइव कर पाएगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई अर्बन पाइपर करती क्या है, तो अर्बन पाइपर एक बिजनेस टू बिजनेस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि रेस्टोरेंट को एनेबल करता है कि वो मल्टीपल प्लेयर को इंटीग्रेट कर सके एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस से। तो अगर हम आसान भाषा में समझे तो इनके काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि मेराकी एक इनका प्रोडक्ट है जिसके अंतर्गत ये सेल्फ ब्रांडेड एप्स और वेबसाइट बनाते हैं रेस्टोरेंट के लिए, जो कि उनकी सारी एक्टिविटी को एक प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल करती है। इसके अलावा दूसरा इनका प्रोडक्ट है हब, जिसके अंदर ये इंटीग्रेट करते हैं सभी फूड ऑर्डरिंग चैनल्स को। ये जो सभी सर्विसेज हैं रेस्टोरेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आपका एक रेस्टोरेंट है और आप जोमेटो से भी ऑर्डर लेते हैं, स्विगी से भी, उबर ईट से, डंजो से, तो बड़ा मुश्किल होता है इन्वेंट्री मैनेज करना। तो ये क्या करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उन सभी एप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है उस पे देख सकें कि कहां कहां से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, कैसे आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है। इसके अलावा इनका एक कोमेट करके प्रोडक्ट है जिससे कि आप अपने जो स्टोर मैनेजर है अपने पॉइंट ऑफ सेल्स जो उनका सिस्टम है वहां से वो अपने डिलीवरी एजेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसी सिस्टम से वो डिलीवरी एजेंट को ऑर्डर असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इनके प्रोडक्ट हैं जैसे कि एटलस, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, और सैटेलाइट जहां पे कि जो भी ऑर्डर है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एंड टू एंड पूरा का पूरा जो भी रेस्टोरेंट का जो इकोसिस्टम होता है उसको सर्व करते हैं। जैसे कि ये अर्बन पाइपर करके एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा जिससे कि आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं एज ए रेस्टोरेंट, डिलीवरी मैनेज कर सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आप कैसे कमा रहे हैं, कहाँ पे आपके मार्जिन्स हैं, और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और जोमेटो ने बताया है कि अर्बन पाइपर करेंटली 12 मिलियन ऑर्डर्स एक महीने में प्रोसेस करते हैं।
यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ऑर्डर ये एक महीने में प्रोसेस करते हैं, और इनके 23,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं जिनके साथ इनके टाई अप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ फेमस रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनल्ड्स, सबवे, डंकिन डोनट्स, इस तरह से इनके 23,000 रेस्टोरेंट कंट्री में जिनके साथ इनके टाई अप हैं। और अर्बन पाइपर ने इससे पहले अपनी सीरीज ए राउंड जो फंडिंग करी थी, सीरीज ए मतलब जो पहली सिग्निफिकेंट फंडिंग होती है कंपनी की, उसको सीरीज ए फंडिंग बोला जाता है। तो उसके थ्रू इन्होंने 7.5 मिलियन यूएस डॉलर रेस किए थे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और सिकोया कैपिटल से अक्टूबर 2019 में। और मार्च 2021 में जो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, उसमें कंपनी का जो टर्नओवर था वो 6.34 करोड़ रुपीस था। और अब अगर बात की जाए जोमेटो की दूसरी इन्वेस्टमेंट की, यानी कि एड ऑन मो में, तो एड ऑन मो क्या करती है? ये एक एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि टारगेट करती है आउटडोर डिजिटल स्क्रीन पे जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है उसको। एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग आपने देखी होगी कि आपकी पर्सनल डिवाइस पे आती है, लैपटॉप पे, फोन पे, लेकिन इसके अलावा कुछ आउटडोर डिजिटल स्क्रीन होती हैं, जैसे कि कार्स पे कई बार आपने देखा होगा एक डिजिटल स्क्रीन होगी जहां पे एड आती रहती है, उसको आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ बिल बोर्ड होते हैं, जैसे कि टाइम स्क्वायर वगैरह पे आपने देखे होंगे कि वहां पे एडवर्टीजमेंट डिजिटल वे में आती है और उसको आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की एड को ओन करते हैं और वहां पे अपनी एड्स को दिखाते हैं। तो जोमेटो ने बोला है कि एड ऑन मो का जो प्लेटफॉर्म है उसको ये लीवरेज करेंगे कस्टमर एक्विजिशन के लिए, यानी कि रेस्टोरेंट जो पार्टनर इनके साथ टाई अप करना चाहते हैं उनको ऑफर करेंगे कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट इन बोर्ड्स पे या जैसे मूविंग कार्स पे दिखा सकते हैं जो इनकी डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं। और 31 मार्च 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसमें जो इनकी टर्नओवर था वो 3.27 करोड़ का था। और जोमेटो ने बोला है कि ये इसमें 11,214 कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पिकअप कर रहा है, जिसके बदले में इनको 19.48% का हिस्सा मिलेगा कंपनी में, और ये इसके लिए 112 करोड़ रुपए के आसपास की पेमेंट करेंगे। और कंपनी ने ये भी बोला है कि जो ये दोनों इन्वेस्टमेंट है अर्बन पाइपर और एड ऑन मो में, ये इनके कोर बिजनेस के साथ सिनर्जिस्टिक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ओवरऑल जो इनका फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम है उसमें ही ये दोनों कंपनीज हेल्प करेंगी इनको एक्सेलरेट करने में इनकी ग्रोथ को। तो ओवरऑल इनके बिजनेस से रिलेटेड ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। और कंपनी ने तीसरी अनाउंसमेंट की है कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करेंगे जो कि एक एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होगी। तो इसकी जो प्रपोज्ड पेड अप कैपिटल है वो 3 करोड़ की बताई जा रही है और ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ की होगी। हालांकि इसका अभी नाम डिसाइड नहीं किया है कि इस सब्सिडरी का नाम क्या होगा, बट जोमेटो ने बताया है कि वो इसके एनबीएफसी लाइसेंस एक्वायर करने की प्रोसेस में है। और ये जो कंपनी होगी ये रेस्टोरेंट पार्टनर को लोन्स प्रोवाइड करेगी। अगेन ये भी इनके कोर बिजनेस से रिलेटेड होगी, जैसे कि रेस्टोरेंट पार्टनर जो इनके साथ टाई अप करना चाहते हैं अगर उनको लोन्स चाहिए तो ये कंपनी उनको लोन देगी। हालांकि ये ऑफिशियली नहीं बताया गया, बट जोमेटो के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा अभी कुछ मीडिया आउटलेट में रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये उनके रेस्टोरेंट पार्टनर को लोन देने का काम करेगी। इससे पहले दिसंबर 2020 में भी जोमेटो ने एक पैक्ट साइन किया था इनक्रेड के साथ, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उसके अंदर भी इन्होंने डिसाइड किया था कि ये रेस्टोरेंट पार्टनर को लोन दिलवाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कंपनी के रीसेंट एक्विजिशन की, तो दीपेंद्र गोयल जी ने नवंबर में अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि जोमेटो 1 बिलियन यूएस डॉलर का एक रिजर्व बना रहा है जिससे कि आने वाले 2 साल में ये मल्टीपल स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद देखा जा रहा है कि जुलाई लास्ट ईयर में, यानी कि जुलाई 2021 में जब इनकी लिस्टिंग हुई थी, तो उसके बाद ये एग्रेसिवली स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक शिप रॉकेट जो कि ई कॉमर्स शिपिंग और इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है उसमें नवंबर लास्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था। उसके अलावा इन्होंने 50 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हाइपर लोकल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म मैजिक पिन में की थी। और जोमेटो ने इसके अलावा 50 मिलियन क्योर फिट में भी इन्वेस्ट किया था जिससे कि इन्होंने 6.4% की हिस्सेदारी खरीदी थी। और इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की हैं, जैसे कि ब्लैंकेट जो कि पहले ग्रोफर्स होता था उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये लगातार एक्विजिशंस करे जा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें जोमेटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है लिस्टिंग वाइज। ये पिछले साल मिड में ही लिस्ट हुई थी। हालांकि पिछले एक महीने में इनका शेयर बहुत बुरी तरह गिरा है, लगभग 33% गिर चुका है, और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 21% गिरा है।
और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 178 बताते हैं, हायर साइड पे 227 और लोअर साइड पे 93। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 89.55 पे हुई है, तो उसके हिसाब से तो ये लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे पे चल रहा है, यानी कि प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 70,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो वैल्यूएशन इसका सेंस नहीं बनाता है। लेकिन अगर अब मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसका शेयर 76 इसका इशू प्राइस था और काफी अच्छी इसकी लिस्टिंग हुई थी, और फिर इसने लगभग 169 के आसपास का हाई भी टच किया था। लोग तब इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अब जब इतना करेक्ट हो गया है तो लोग घबरा रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये सब कुछ जो न्यू एज कंपनीज में डिपेंड करता है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा। बट जैसे कि फेमस इन्वेस्टर्स कहते हैं कि बाय ऑन फियर, तो अभी कंपनी में फियर है और कंपनी के जो ओवरऑल फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे इसको ले सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक या आपके रिलायंस जैसा सिक्योर शेयर नहीं होगा, वोलेटाइल रहेगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मुझे उम्मीद है कि इस शेयर में पोटेंशियल है, इनके पास बहुत सारा डेटा है जिसको कि आगे यूज करके ये बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। हालांकि न्यू एज कंपनीज को प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा जा रहा है कि सभी न्यू एज कंपनीज के शेयर अभी पीछे गिरे हैं। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप करंट प्राइस पे भी और किसी भी करेक्शन पे इसको लेंगे तो लॉन्ग टर्म में शायद ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।